नमस्कार। आज मैं आप सभी को संत एकनाथ की कहानी सुना रही हूँ। तो सुनिएगा हमारी कहानी। संत एकनाथ एक ऐसे ही उच्च कोटि के संत थे, साधक थे, जिनकी दृष्टि हमेशा भगवान के दिव्य भाव से भरी होती थी। उनसे जुड़ी ऐसी कई कथाएं हैं जिनसे उनकी भगवत दृष्टिगोचर होती है और साधकों को आह्लादित करती है। एक ऐसी ही कथा उनसे जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार पैठण में एक बड़ी चतुर, सुंदर और नृत्य गायन में निपुण वेश्या रहती थी। संत एकनाथ के यहाँ भगवत भजन कीर्तन आदि अक्सर हुआ करते थे, जिसमें कोई भी भाग ले सकता था। उसमें आने से किसी को भी रोका टोका नहीं जाता था। अपने घर में पधारे लोगों को हरि कीर्तन करते हुए देखकर संत एकनाथ के आनंद की कोई सीमा ना होती थी। स्वयं हरि कीर्तन करते हुए और दूसरों को हरि कीर्तन करते हुए देखकर वे आह्लादित हो उठते थे, आनंदित हो उठते थे। संयोगवश पैठण में रहने वाली यह वेश्या भी उनके कीर्तन में आने लगी। वह उनके सत्संग में आकर उनके उपदेश श्रवण करने लगी। उसे सत्संग में बैठकर देखकर कई लोग नाक मुंह अवश्य सिकोड़ते थे, पर संत एकनाथ की भगवत दृष्टि तो सब में भगवान को ही देखा करती थी। संत एकनाथ के सत्संग ने धीरे धीरे उस वेश्या पर अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन संत एकनाथ ने पिंगला की कथा सुनाई। कथा का उस वेश्या पर बहुत अधिक असर हुआ और उसे ऐसा लगा मानो उसके चित्त में कोई बड़ी घटना घट गई हो। पिंगला के समान उसके मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसे अपने पेशे से घृणा होने लगी। वह सोचने लगी कि रक्त मांस से बना मनुष्य का यह शरीर मलमूत्र से भरा है। मैंने अब तक ऐसे कितने शरीरों का आलिंगन किया, पर फिर भी कभी जी नहीं भरा। कितनी अभागिन हूँ मैं, जो वासना में अंधी होकर प्रेम रस आनंद स्वरूप भगवान के बजाय काम वासना में सुख ढूंढती रही और अपने हृदयस्थ आत्म स्वरूप आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप भगवान को भूल गई। मैं प्रेम और आनंद वहाँ ढूंढती रही जहाँ वह है ही नहीं और न हो सकता है। ऐसे ऐसे भाव उसके हृदय में उठने लगे। उसके हृदय में एक हलचल सी होने लगी। एकनाथ जैसे संत की अमृत वाणी और भगवान के दिव्य भाव से भरी हुई उनकी दृष्टि ने उस वेश्या के चित्त में हलचल सी मचा दी। वह सत्संग से लौटकर घर गई और 8 दिनों तक अपने घर का द्वार बंद कर अकेली ही बैठी रही। यह वही घर था जहां दिन रात ग्राहकों के आने जाने की आहट सुनाई देती थी, पर 8 दिनों से उस आहट से दूर वह अकेले ही अपने घर में बैठी रही। उसे बार बार संत एकनाथ की प्रेम दृष्टि व उनके उपदेश का स्मरण होता रहा। वह सोचती रही कि क्या संत एकनाथ के परम पावन चरण में पाप सदन में आ सकते हैं, जिससे मेरा पापों से भरा मेरा घर उनके पावन चरणों के स्पर्श से पावन हो सके। वह ऐसा सोच ही रही थी कि तभी गंगा स्नान करके उसी रास्ते से लौट रहे संत एकनाथ को उसने अपनी छत से देखा। वह तुरंत छत से नीचे घर के दरवाजे पर आकर बड़े विनम्र भाव से बोली, महाराज, क्या आप मुझ अभागिन के घर में अपना पावन चरण रख कर मुझे पवित्र करने की कृपा कर सकेंगे? संत एकनाथ बोले, हाँ, क्यों नहीं। और ऐसा कहकर अपने एक शिष्य के साथ वे उसके घर में प्रवेश कर गए। उसने महाराज को एक चौकी पर बैठाया और स्वयं दरवाजे पर रोमांचित होकर खड़ी रही। वह निःशब्द थी और संत एकनाथ भी मौन रहे। कहाँ संत एकनाथ जैसे भगवत प्राप्त संत और कहाँ मैं पापी, फिर भी विनती करते ही यह हमारे घर पर धारे। यह सोचकर उसका कंठ रुंध गया। जैसे सूर्य के समक्ष अंधकार नहीं टिकता, वैसे ही संत एकनाथ जैसे भगवत कोटि संत के दर्शन से मानो उसकी हृदयगत
सारी पाप वासनाएं मिट गई। उसके हृदय में सच्चा भगवत प्रेम जाग उठा। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। यह देखकर संत एकनाथ के हृदय में उसके प्रति करुणा भर आई और उन्होंने उसे धैर्य दिलाया। संत एकनाथ महाराज ने राम कृष्ण हरि मंत्र की दीक्षा देकर उसे सत्कर्म का क्रम बताया। वह तदनुरूप जीवन जीने लगी, नित्य भगवान नाम जप ध्यान करने लगी और 10 वर्ष में ही इतनी विमल हो गई कि मृत्यु के समय भगवत ध्यान और नाम स्मरण करते हुए ही बड़ी शांति से उसने देह त्याग किया। ऐसे थे संत एकनाथ, ऐसी थी उनकी भगवत दृष्टि और ऐसी थी उनकी अमृत वाणी। धन्यवाद।